हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, एक नई वीडियो के साथ। प्यारे बच्चों, क्या आपको भी अंग्रेज़ी पढ़ना, अंग्रेज़ी लिखना, अंग्रेज़ी में कोई चीज़ लिखा है उसे हिंदी में बदलना, हिंदी में कोई चीज़ लिखा है उसे अंग्रेज़ी में बदलना, या फिर अपने दोस्तों से, मित्रों से व्हाट्सएप पर बातें करना नहीं आता है? तो यह प्यारी सी वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको अंग्रेज़ी सीखने का एक आसान सा तरीका बता रहा हूँ, जिसे आप आसानी से अंग्रेज़ी को पढ़ सकते हैं, अंग्रेज़ी को लिख सकते हैं। अंग्रेज़ी में कोई चीज़ लिखा है आप उसे पढ़ सकते हैं, अंग्रेज़ी में अपने दोस्तों से, मित्रों से बातें भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे साथ जुड़ जाइए। 6 बजे हमारी डेली वीडियो आती है और आप हमारे साथ जुड़कर रोज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों। देरी न करते हुए, लिखा गया यहाँ पर अंग्रेज़ी पढ़ना नहीं आता है तो ये चीज़ ज़रूर सीखो। देखिए बच्चों, लिखा गया है BOLO। तो देखिए, B से बच्चों बॉल बनता है, उसके बाद O से O की मात्रा लिखते हैं। तो याद रखना है बच्चों, O से O की मात्रा होता है, O की मात्रा लगाएंगे। L से ल होता है, O से O की मात्रा है, लिखा गया है बोलो। उसके बाद SUNO, तो S से श बनता है, U से छोटा U की मात्रा, N से न बनता है, O से O की मात्रा लगाते हैं, लिखा गया है सुनो। उसके बाद बच्चों AUR, तो यहाँ पर है AU। तो AU बच्चों अगर शुरू में लिखा रहता है तो इससे आपको औ लिखना होता है। AU से बच्चों औ की मात्रा भी होता है, लेकिन यहाँ शुरू में है तो इससे हम पूरा औ लिखेंगे, मात्रा नहीं लगाएंगे। R से र लिखा गया है और। उसके बाद लेकिन अगर यही AU कहीं दूसरी जगह रहता है, बीच में रहता, तो इससे हम औ की मात्रा लगाते हैं। जैसे ऐसे मान लीजिए कोई शब्द है PAUR, तो AU यहाँ पर भी है, AU यहाँ पर भी है, तो P से लिखेंगे प। अब यहाँ पर AU से औ नहीं लिखेंगे, औ की मात्रा लगाएंगे। R से र, तो लिखा गया है पौर। ठीक है बच्चों, तो यह चीज़ आपको ध्यान देना है। अगर AU शुरू में रहे तो उससे आपको औ लिखना है। आगे KYO, तो यहाँ पर देखिए K और Y एक के बाद तुरंत दूसरा अक्षर लिखा है, तो मतलब ये जो पहले वाला अक्षर होगा बच्चों यह आधा होगा। क्यों आधा होगा? क्योंकि यहाँ पर एक के बाद तुरंत दूसरा लिख दिया है, तो पहले वाला अक्षर आधा होगा। तो यानी K से जो भी बनेगा वह आधा होगा। तो K से बच्चों क बनता है, तो आधा क लिखेंगे। Y से य लिखेंगे। O से O की मात्रा लिखा गया है क्यों। समझ में आ गया बच्चों? एक शब्द और आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए लिखा गया है GUPTA, तो देखिए P और T एक के बाद तुरंत दूसरा लिखा है, P और T है ना, तो कैसे लिखेंगे? G से लिखेंगे गौ, U से लिखेंगे छोटा U की मात्रा, P और T है एक के बाद तुरंत दूसरा लिखा है, तो यानी P से जो भी बनेगा वह आधा होगा। तो P से बनता है प, आधा प लिखेंगे। T से लिखेंगे तो, A से आ की मात्रा, यह लिखा गया है गुप्ता। समझ में आ गया बच्चों, आधा अक्षर वाला। आगे JANA, तो J से ज बनता है, A से आ की मात्रा, N से न बनता है, A से आ की मात्रा, लिखा गया है जाना। उसके बाद JANU, तो J से लिखेंगे ज, A से आ की मात्रा, N से न लिखेंगे। U से बच्चों छोटा U की मात्रा और बड़ा U की मात्रा दोनों लिखते हैं। U से छोटा U की मात्रा और बड़ा U की मात्रा दोनों का प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर हम बड़ा U की मात्रा लिखेंगे, लिखा गया है जानू। मान लीजिए किसी बच्चे ने U से छोटा U की मात्रा लगा दिया, तो J से ऐसे लिखेगा, J से जौ लिखेगा, A से आ की मात्रा लगाएगा, N से नौ लिखेगा और U से छोटा U की मात्रा लगा देगा। तो बताइए जानू होता है कि जानू होता है? जानू होता है ना, तो ये गलत हो जाएगा और यह सही होगा। आगे देखिए बच्चों, लिखा गया है KUCHH, तो K से क बनता है, U से छोटा U की मात्रा लगाएंगे, CHH से छ बनता है, लिखा गया है कुछ।
उसके बाद RAHA, तो ये लिखा गया बच्चों रहा। तो रहा में रा पर मात्रा नहीं है बच्चों, इसलिए यहाँ ए का प्रयोग किया गया है। तो हमने हर वीडियो में आपको बताया है कि किसी भी अक्षर में अगर मात्रा नहीं होती है तो हम ए का प्रयोग करके उसका अंग्रेजी लिखते हैं। तो इस देखिए यहाँ पर भी र में मात्रा नहीं है, इसलिए यहाँ ए है। तो RA से आपको रा लिखना होगा, H से लिखेंगे ह, और लास्ट में ए रहे तो बच्चों आ की मात्रा लगाना है, उसको आपको इग्नोर नहीं करना है। ए लगा दीजिए, आ की मात्रा लिखा गया है रहा। ठीक है बच्चों, तो इस रा पर मात्रा नहीं है इसलिए यहाँ ए लिखा गया है। आगे RAHO, तो ये लिखा गया है रहो। तो रहो में भी रा पर मात्रा नहीं है तो इसलिए ए लिखा गया। तो RA से रा लिखेंगे, H से हा लिखेंगे, O से ओ की मात्रा लिखा गया है रहो। उसके बाद MANO, तो यम से म बनता है, ए से आ की मात्रा, यन से न होता है, ओ से ओ की मात्रा लिखा गया है मानो। उसके बाद KARO लिखा गया है करो। तो करो में का पे मात्रा नहीं है तो ए लगाया गया है, तो KA से लिखेंगे क। उसके बाद R से लिखेंगे र, ओ से ओ की मात्रा लिखा गया है करो। उसके बाद TABHI लिखा गया है तभी। तो तभी में बच्चों ता पर मात्रा नहीं है इसलिए यहाँ ए लिखा गया है। तो TA से लिखेंगे तो, BH से भा बनता है, I से छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा दोनों लगाते हैं बच्चों। ध्यान देना है आपको, जिस तरीके से हमने बताया कि यू से छोटा ऊ की मात्रा और यू से बड़ा ऊ की मात्रा दोनों होता है, उसी तरीके से आई से बच्चों छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा दोनों का हम प्रयोग कर देते हैं। तो यह हो गया, लिखा गया है तभी। उसके बाद SABHI लिखा गया है सभी। तो सभी में सा पर मात्रा नहीं है बच्चों तो इसलिए ए लिखा गया। तो SA से पूरा लिखेंगे शॉप। उसके बाद BH से लिखेंगे भा, I से लिखेंगे बड़ी ई की मात्रा लिखा गया है सभी। LAO, तो यल से ल बनता है, ए से आ की मात्रा। अब क्या बच्चों हम ओ से ओ की मात्रा लगाएंगे, हमने बताया ना कि ओ से ओ की मात्रा होता है, तो क्या हम यहाँ पर ओ से ओ की मात्रा लगाएंगे? नहीं बच्चों, एक अक्षर पर दो मात्राएं कभी नहीं लगती हैं। तो इस ला पर हमने पहले ही आ की मात्रा लगा दिया है, तो इसलिए यहाँ पर आ की मात्रा के बाद अब कोई मात्रा नहीं लगा सकते हैं। तो क्या लिखना होगा सर, ओ से तो ओ की मात्रा होता है, लेकिन आपको बच्चों यहाँ पर पूरा का पूरा ओ लिखना होगा, मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ऐसे लिखेंगे लाओ। समझ में आ रहा है? अगर ऐसे मान लीजिए बच्चों यहाँ पर कोई अक्षर बीच में रहता है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर ओ की मात्रा लगा देते, लेकिन इस ला पर पहले से ही मात्रा लगाया गया है तो हम मात्रा नहीं लगा सकते हैं। तो एक अक्षर पर दो मात्राएं नहीं लगती हैं। आगे DESH, तो डी से दो लिखते हैं, ई से ए की मात्रा, SH से होता है बड़ा श, लिखा गया है देश। उसके बाद LAZAO, तो यहाँ पर लिखता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से आए। देखिए ऐसे लिखा है ना, तो यल से लिखेंगे, ऐसे लिखा है देखिए, तो यल से लिखेंगे लॉ। इस लॉ पर बच्चों मात्रा नहीं है, ए लिखा गया है। जी से लिखेंगे गा, ए से आ की मात्रा। अब ओ से क्या लिखेंगे हम, अभी हमने बताया ना कि यहाँ पर गा पे पहले से ही मात्रा लगाया गया है, तो इसलिए इस पर मात्रा नहीं लगाएंगे। अब आपको ओ से पूरा ओ लिखना होगा, मात्रा नहीं लगाएंगे। तो लिखा गया है लगाओ। समझ में आ रहा है बच्चों? तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। इस तरीके से आप डेली 6 बजे जुड़कर हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप धीरे धीरे अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिएगा आगे लिखा गया बच्चों JAGAO, तो ये लिखा गया है जगाओ। तो जगाओ में ज पे मात्रा नहीं बच्चों, तो JA से पूरा ज लिखेंगे, जी से लिखेंगे ग, ए से लिखेंगे आ की मात्रा। अब इस ग पे पहले से मात्रा लगाया गया है तो इसलिए ओ से आपको ओ की मात्रा नहीं लिखेंगे, ओ से आपको पूरा का पूरा ओ लिखना होगा। लिखा गया है जगाओ।
आगे बच्चों उसके बाद टी यू यम, तो टी से बच्चों त होता है, यू से छोटा ओ की मात्रा, यम से म होता है, ये लिखा गया है तुम। अगर प्यारे बच्चों आप वीडियो देखते हैं तो पूरा वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि हर एक शब्द में आपको कुछ ना कुछ नया सिखाता और समझाता रहता हूं। तो अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मिस कर देंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप वीडियो पूरा देखा कीजिए। आपके पास समय नहीं है, बाद में समय मिले देख लीजिए, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए और डेली 6 बजे हमारे साथ जुड़कर प्रैक्टिस किया कीजिए। धीरे धीरे आप 100% अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे। आगे लिखा गया है MERE, तो M से म होता है, E से ए की मात्रा, R से र होता है, E से ए की मात्रा, लिखा गया है मेरे। उसके बाद GAYE, तो यह लिखा गया है गए, तो गए में ग पर मात्रा नहीं है बच्चों, तो GA से लिखेंगे ग। उसके बाद Y से लिखेंगे य, E से ए की मात्रा, लिखा गया है गए। मान लीजिए किसी बच्चे को समझ में आ गया कि ए से आ की मात्रा होता है तो आ की मात्रा लगाएगा, तो ऐसे लिखेगा। G से लिखेगा ग, ए से आ की मात्रा, Y से लिखेगा य, ई से एक की मात्रा लिखेगा गाय, तो यह भी सही हो जाएगा। दोनों सही हो सकता है। गाय मतलब बहुत सारी गायें हैं, तो गाय के लिए हम भी ऐसे लिख सकते हैं, गाय के ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आ गया? तो दोनों सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों। आगे RANA, तो R से लिखेंगे र, ए से लिखेंगे आ की मात्रा, N से न बनता है, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है राना। उसके बाद JEETO, तो जे से जौ बनता है, डबल ई से बच्चों बड़ी ई की मात्रा, टी से तो लिखेंगे, ओ से ओ की मात्रा, लिखा गया है जीतो। उसके बाद LIKHO, तो एल से ल बनता है, आई से छोटी ई की मात्रा, KH से ख बनता है, ओ से ओ की मात्रा, यह लिखा गया है लिखो। उसके बाद BABU, तो बी से ब बनता है, ए से आ की मात्रा, बी से ब बनता है, यू से आपको बड़ाऊ की मात्रा लगाना है, लिखा गया है बाबू। ठीक है बच्चों। यू से हमने बताया ना बड़ाऊ की मात्रा और छोटाऊ की मात्रा दोनों लगाते हैं, तो यू से बड़ाऊ की मात्रा लगाएंगे। देखिए यहाँ पर बच्चों डबल ई और डबल ओ, इसका बहुत कम प्रयोग होता है। इससे होता है बड़ी की मात्रा, क्या होता है बच्चों? बड़ी की मात्रा। देखिए एक बार फिर से लिखते हैं, डबल ई से होता है बड़ी की मात्रा और डबल ओ से होता है बड़ाऊ की मात्रा। तो इसका बहुत कम यूज़ होता है। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि बड़ी ई की मात्रा लगाने के लिए हम आई का प्रयोग कर देते हैं, और अगर बड़ाऊ की मात्रा लगानी होती है तो हम यू का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है बच्चों। तो इसका बहुत कम यूज़ होता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। लेकिन अगर आपको यूज़ करना है तो अगर बड़ी की मात्रा लगाना है तो आई का, बड़ाऊ की मात्रा लगाना है तो यू का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी का नाम लिखा गया है RAMU, यहाँ पर है ऐसे लिखा है। ठीक है बच्चों। तो R से लिखेंगे र, ए से आ की मात्रा, M से लिखेंगे म, यू से लिखेंगे बड़ा ऊ, लिखा गया है रामू। तो किसी का नाम अगर रामू है तो ऐसे ही लिखेगा, ऐसा नहीं लिखेगा कि RAMO, ऐसे नहीं लगाएगा। बड़ाऊ की मात्रा होता है डबल ओ से, लेकिन वह डबल ओ का प्रयोग नहीं करेगा, ऐसा ही लिखता है रामू। ठीक है बच्चों। अगर किसी का नाम रामू होगा तो ऐसे ही लिखेगा। तो आपको याद रखना है कि डबल ई और डबल ओ इसका बहुत कम प्रयोग होता है। आगे देखिए लिखा गया है RONA, तो R से र होता है, O से ओ की मात्रा, N से न होता है, A से आ की मात्रा, लिखा गया है रोना। उसके बाद DHONA, DH से ध होता है, ओ से ओ की मात्रा, N से न बनता है, A से आ की मात्रा, लिखा गया है धोना। आगे SONA, तो S से श लिखते हैं, ओ से ओ की मात्रा, N से न होता है, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है सोना। उसके बाद MAT, तो यह लिखा गया है मत। तो मत में माँ पर मात्रा नहीं है बच्चों, ये लगाया गया है यहाँ पर। तो MA से लिखेंगे म,
टी से त लिखेंगे मत। तो आप कहेंगे सर यहाँ लास्ट में भी तो माँ पर ता पर मात्रा नहीं है, तो यहाँ ए का प्रयोग क्यों नहीं किया गया है। तो बच्चों आपको ध्यान देना है कि किसी भी शब्द में अगर लास्ट में बिना मात्रा का कोई अक्षर रहता है लास्ट में, तो उसका हम केवल अंग्रेजी लिखते हैं, ए का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एक शब्द आपको लिख के बता देता हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाए, कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। जैसे मान लीजिए लिखा गया है रमन, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इस पर भी मात्रा नहीं, इस पर भी नहीं, इस पर नहीं, तो रा का इंग्लिश लिखेंगे आर। तो हमने बताया ना कि ए लगाते हैं, लिखने के बाद ए लगाएंगे, हर एक अक्षर का अंग्रेजी लिखने के बाद ए लगाएंगे। तो माँ का हो गया यम, ए लगा दीजिए, मात्रा नहीं है ए लगाएंगे। न का इंग्लिश होता है यन, तो इसके साथ हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे। मतलब लास्ट में अगर कोई अक्षर बिना मात्रा के है तो हम उसके साथ ए का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं तो आपका गलत होगा। ऐसे नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा। कितना भी बड़ा शब्द हो सभी के साथ आप लगाएंगे, लेकिन लास्ट में अगर बिना मात्रा के अक्षर है तो उसे आपको केवल अंग्रेजी लिखना है, उसके साथ ए का प्रयोग नहीं करना है। समझ में आ गया बच्चों। ऐसे अगर आप मान लीजिए ऐसे लिखा है ऐसे, तो यम से लिखेंगे म, ओ से ओ की मात्रा, यन से न। अब बच्चों यहाँ पर जो ए है इससे आपको 100% आ की मात्रा लगाना होगा। इसको आपको इग्नोर नहीं करना है कि यहाँ पर ए से आ की मात्रा नहीं होगा, आपको इसको आ की मात्रा 100% लगाना होगा अगर लास्ट में ए रहता है। ठीक है बच्चों। जैसे यहाँ पर हमने सोना लिखा था, यस से स लिखा था, ओ से ओ की मात्रा लिखा था, यन से न लिखा था, ए से आ की मात्रा, तो यहाँ पर सोना लिखा था। ठीक है बच्चों। तो अगर लास्ट में ए रहता है तो उससे आपको इग्नोर नहीं करना है, उससे आ की मात्रा लगाना ही लगाना है। आगे लिखा गया है DEKH, तो डी से द होता है, ई से ए की मात्रा, KH से ख बनता है, लिखा गया है देख। उसके बाद PYAR, तो PY एक के बाद तुरंत दूसरा अक्षर लिख दिया है, तो आप यहाँ पर P से जो भी बनेगा वह आधा होगा, तो P से बनता है प, आधा प, Y से लिखेंगे य, A से आ की मात्रा, R से र, लिखा गया है प्यार। उसके बाद KAR, तो लिखा गया है कर, तो कर में क पे मात्रा नहीं, ए का प्रयोग, तो KA से लिखेंगे क, R से लिखेंगे र, लिखा गया है कर। देखिए र पे भी मात्रा नहीं है, लेकिन इसके साथ हमने ए का प्रयोग नहीं किया है। आगे HAI, तो एच से ह होता है, AI से आई की मात्रा, लिखा गया है। उसके बाद SAB, तो SAB यह लिखा गया है सब, तो सब में स पर मात्रा नहीं तो ए, तो SA से लिखेंगे श, B से ब, लिखा गया है सब। उसके बाद PATA, तो लिखा गया है पता, तो पता में प पर मात्रा नहीं बच्चों, ए लिखा गया, तो PA से लिखेंगे प, टी से लिखेंगे तो, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है पता। ये एक शब्द और बन सकता है, जैसे यहाँ पर P से लिखेंगे प, ए से आ की मात्रा, टी से लिखेंगे तो, ए से आ की मात्रा, पाता। तो यह भी सही हो सकता है, पाता या पता, दोनों सही होगा। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और यहाँ पर आपके लिए 3 शब्द हैं जिनका हिंदी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनका हिंदी क्या होगा। साथ में अपना नाम भी कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि किस बच्चे ने कमेंट किया है। तो अपना नाम भी कमेंट करिएगा और इसका हिंदी लिख दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा बच्चों लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।